जय हिंद दोस्तों। ये कहानी है दोस्तों, शांति का असली मतलब। काफ़ी छोटी सी है, लेकिन यह छोटी सी कहानी हमारे जीवन में शांति के असली मतलब को सिखाता है कि वास्तव में शांति है क्या। जबरदस्त मोटिवेशनल कहानी। एक बार एक शहर में चित्रकारों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई। प्रतियोगिता रखने वाले ने यह घोषणा की कि जो भी चित्रकार अपने पेंटिंग में सबसे अधिक शांति को दर्शाएगा उसे 10 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। शहर के सभी लोगों ने इस खबर के बारे में सुना, क्योंकि विजेता को 10 करोड़ की धनराशि दी जाने वाली थी। इसलिए यह खबर पूरी तरह से शहर में फैल गई। शहर के कई लोगों एवं चित्रकारों ने अपने अपने पेंटिंग को बनाकर प्रतियोगिता में भेजे। हजारों की संख्या में आए पेंटिंग में से प्रतियोगिता के जज ने कुल 100 पेंटिंग को चुना और उन सभी को एग्जामिनेशन में लगा दिया गया, जिससे कि शहर के सभी लोग उन पेंटिंगों को देखें, क्योंकि प्रतियोगिता के बारे में शहर के अधिकतर लोगों को पता था और वे सभी यह जानने के लिए उत्साहित थे कि किस चित्रकार को 100 करोड़ मिलेगा। इसलिए एग्जीबिशन में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो गई। विजेता के बारे में न्यूज दिखाने के लिए सैकड़ों पत्रकार भी एग्जीबिशन में आए। एग्जीबिशन में एक से बढ़कर एक पेंटिंग लगे हुए थे, जिसमें से एक पेंटिंग अच्छा स्वस्थ वातावरण, ऊंचे ऊंचे पहाड़ एवं पहाड़ से निकलते हुए नदी के आसपास हरियाली को बयां करते रही थी, जिसको देखकर लोगों के मन में शांति जैसा प्रतीक हो रहा था। और एक और तस्वीर जिसमें चांदनी रात को दिखाया था। पेंटिंग में चांद को आसमान में चमकते हुए दिखाया था और नीचे तालाब दिखाया गया था, जो पूरी तरह शांत, इतना शांत कि उस तालाब में रात को उड़ने वाले जुगनू की परछाई भी दिख रही थी। इस पेंटिंग को देखकर भी कई दर्शक खूब पसंद करते थे। इसी तरह और भी कई सारी पेंटिंग थी जिसको कई दर्शक भीड़ बनाकर देख रहे थे। कुछ समय बाद प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले लोगों ने प्रतियोगिता का विजेता की पेंटिंग को कपड़े में ढककर स्टेज पर लाया और कुछ देर में सबसे अधिक शांति को दिखाने वाले पेंटिंग के ऊपर से आयोजक ने उस पर्दा उठा दिया। पर्दा उठते ही दर्शकों ने जब पेंटिंग को देखा, वह सभी आश्चर्यचकित हो गए। दर्शकों को लगा शायद यह पेंटिंग गलती से यह आयोजक ने यहाँ लगा दी, शायद विजेता कोई और पेंटिंग हो गई। इतने में कुछ चित्रकार प्रतियोगिता के आयोजन के आसपास पहुंचे और उन्होंने आयोजक से पूछा, क्या आप लोग सोच में इस पेंटिंग को इस प्रतियोगिता का विजेता चुन रहे हैं या कुछ गलती हो गई है? आयोजक ने जवाब दिया, जी नहीं, जज ने इसी पेंटिंग को इस प्रतियोगिता का विजेता चुना है। आयोजक की बात सुनकर कई सारे चित्रकार बहुत ही गुस्से हो गए और आपस में बात करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह पेंटिंग किस प्रकार शांति को बयां कर रही है। इतने में कई सारे पत्रकार भी आयोजक के पास चले गए और आयोजक से पूछने लगे कि आप कहाँ था, आपने कहा था जो भी प्रतियोगिता अपने चित्र में सबसे अधिक शांति का दर्शाएगा उसे विजेता चुना जाएगा, तो आपने यह पेंटिंग किस प्रकार विजेता के रूप में चुना है। यह सब बात सुनने के बाद आयोजक ने सभी पत्रकार, दर्शक एवं चित्रकार से कहा, आप लोग कृपया शांत हो जाएं और एक बार इस पेंटिंग को ध्यान से देखिए। आपको इस पेंटिंग में क्या दिख रहा है वह बताएं। इतने में एक दर्शक कहता है, आपने कहा था कि जिस पेंटिंग में सबसे अधिक शांति दिखाई देगी उसी पेंटिंग को विजेता माना जाएगा, लेकिन इस पेंटिंग में तो किसी भी प्रकार से दूर दूर तक कोई शांति नहीं दिखाई दे रही है। दर्शक ने आगे कहा, इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर है, एक खुला मैदान है और मैदान के ऊपर काले बादल मंडरा रहते हैं, बिजली कड़क रही है, काफी भयंकर धूप तूफान भी दिख रहा है। इसमें किस प्रकार से शांति दिखाई दे रही है। इतने में आयोजक कहता है कि क्या आपको इस पेंटिंग में एक छोटा सा घर दिख रहा है और घर में खिड़की दिख रही है। इतने में
काफी दर्शक और चित्रकार बोलते हैं हाँ दिख रहा है। तब आयोजक बोलता है कि क्या आपको घर में एक छोटे से खिड़की दिखाई दे रही है जिसमें से एक आदमी का चेहरा दिख रहा है जो शांति से खड़ा है और हल्का सा मुस्कुराता हो दिखाई दे रहा है। सभी लोगों ने बोला हाँ दिखाई दे रहा है। इतने में दर्शक ने बोला यही इस प्रतियोगिता का सबसे अधिक शांति दर्शन वाला चित्र है, क्योंकि इस चित्र में दिखाया गया एक व्यक्ति जिसके आसपास भयंकर तूफान आया हुआ है, बादल गरज रहा है, बिजली चमक रही है, फिर भी वह अपने मन को शांत करके शांतिपूर्वक तरीके से खड़ा है। वास्तव में यही सबसे बड़ी शांति है। आयोजक ने आगे कहा यदि मन में शांति हो तो वातावरण चाहे कितना भी शांत हो अथवा चुनौतियां से भरा हुआ हो तब भी आपका मन शांत ही रहता है। अशांत आयोजक की बात अन्य सभी चित्रकार एवं दर्शकों को समझ में आया। वह उस क्षेत्र के चित्रकार को विजेता घोषित किया गया। तो दोस्तों शिक्षा मिलती है हमें इस कहानी से कि यदि आपके मन में शांति होती है तब आप किसी भी शोर शराबे वाले स्थान पर या डरावने स्थान पर भी चले जाएं तब भी आपके मन में शांति बनी रहती है। यदि आपका मन अशांत है वह आप अपने अशांत मन के कारण शांत जगह पर भी जाकर शांति की खोज करते हैं तब भी आपको मन में शांति नहीं मिलती और आपका मन व्याकुल ही रहता है। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद जय भारत।